I वी शुड नॉट क्लोज अगेन। अच्छा खैर, इसके अंदर जब मैं ये बता रहा था कि हमारा हो गया। अच्छा, उसके बाद प्रिंसिपल नंबर 6 है एस्टेब्लिश वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स, दोज एक्टिविटीज अदर देन मॉनिटरिंग दैट डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ हैज अ प्लान एंड दैट वेरीफाई द सिस्टम इज ऑपरेटिंग। अच्छा, एक तो ये हो गया ना कि मतलब आपके पास क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट था, एक उसके वेरिफिकेशन के लिए, उसको चेक करने के लिए कौन था? हैसअप। अब हैसअप को चेक करने के लिए वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स हैं कि क्या हैसअप का जो प्लान है, जो सीसीपी पॉइंट को चेक करने का पॉइंट था, जो प्लान है, जो तरीकेकार है, क्या वो अप टू द मार्क है या नहीं है। तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आप वेरीफाई करते हो कि हैसअप प्लान जो है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस कर रहा है या नहीं कर रहा, अपना हैजर्ड को कंट्रोल करने के लिए एडिक्वेट है, और क्या हैसअप को प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। ठीक है। वेरिफिकेशन के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनमें हमारे पास वैलिडेशन है। वैलिडेशन क्या है? द एलिमेंट ऑफ वेरिफिकेशन फोकस ऑन कलेक्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन इफ द हैज अ प्लान व्हेन प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड विल इफेक्टिवली कंट्रोल द हैजर्ड्स। ठीक है, वो कहता है कि अगर वैलिडेशन क्या है कि ये जो हैज अ प्लान एक बनाया गया है, एक हैज अ प्लान क्या होता है कि एक तरीका कार, एक प्लान बनाया जाता है कि हम इस तरह जो है वो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को चेकआउट करेंगे। ठीक है। तो अगर वो कहता है कि अगर उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए तो क्या वो हैजर्ड को मुकम्मल तौर पे, मतलब उनके, क्या वो प्रॉपरली क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को असेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसको चेक करने के लिए चेक करने का जो नाम है वो कहते हैं वैलिडेशन। सीसीपी वेरिफिकेशन एक्टिविटीज एंड कैलिब्रेशन ऑफ मॉनिटरिंग डिवाइसेस, कैलिब्रेशन, रिकॉर्ड रिव्यू, टारगेटेड सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग, सीसीपी रिकॉर्ड रिव्यू। डिफरेंट रिकॉर्ड्स एंड डिफरेंट डिवाइसेज हैं, उनको आपने मुकम्मल चेक करना है, और उनको मॉनिटर करना है, कैलिब्रेट करना होता है कि उनको अप टू द स्टैंडर्ड लेके आना। कि अगर आपका जिस तरह वर्नियर कैलिपर आपने देखा हो, ठीक है, हम बोलते थे उसको कैलिबर करना, कि अगर कि वो उसके अंदर एरर्स ना हो। ठीक है। हैसअप सिस्टम वेरिफिकेशन, सिस्टम की वेरिफिकेशन करना, वो जो कंट्रोल सिस्टम है उसको चेक करना कि क्या वो प्रॉपरली वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। ऑब्जर्वेशन एंड रिव्यूज एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग के, मतलब ऑब्जर्व करना सिस्टम को, रिव्यूज चेक करना, पहले से रिकॉर्ड चेक कर लेना। ठीक है। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग करके उसको चेक करना कि हैसअप वाला प्लान जो है वो सही चल रहा है कि नहीं। एक तो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग हैसअप के अंदर आई ना, अब आपने ये चेक करना कि क्या हैसअप सही तरह इंप्लीमेंट हुआ था या नहीं हुआ था। तो आप अपने तौर पर, ये थर्ड बंदा है, थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो ये हैसअप से ऊपर है। रेगुलेटरी एजेंसी, उसके अलावा डिफरेंट एजेंसी हैं जो कि इसकी वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो है वो रेगुलेटर करेंगे। लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, पॉइंट प्रिंसिपल नंबर 7 है एस्टेब्लिश रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, फोर काइंड ऑफ हैसअप रिकॉर्ड, जस्ट ओवरव्यू। अब इसको थोड़ा बहुत आपने याद रखना है। तो इसके अंदर जो है वो चार काइंड के हैसअप रिकॉर्ड हो सकते हैं। हैसअप प्लान एंड सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन यूज इन डेवलपिंग द प्लान। पहले तो डॉक्यूमेंट आपके वो होंगे जो कि हैसअप प्लान बनाने के लिए चाहिए। ठीक है। अगर आप एक एनालिसिस का, एक असेसमेंट का प्लान बनाना चाहते हो कि ये तरीकेकार होगा जिसके जरिए हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को असेस करेंगे, तो डेफिनेटली यू नीड रिकॉर्ड फॉर दैट। आपको कैसे पता लगा कि किस पॉइंट पे जाके आपने क्या काम करना है? तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो है हैसअप प्लान एंड स्पॉट डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा आ जाता है रिकॉर्ड ऑफ सीसीपी मॉनिटरिंग, कि वो जो क्रिटिकल हैसअप के जरिए जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को आप मॉनिटर किया था, जिन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को, उनका मुकम्मल रिकॉर्ड, कि क्या वो अप टू द मार्क थे या नहीं थे। रिकॉर्ड ऑफ करेक्टिव एक्शन, अगर उसके केस में कोई करेक्टिव एक्शन लिए गए, इन केस ऑफ डेविएशन करेक्टिव एक्शन फाइंड आउट किए गए, तो उनसे रिलेटेड जितना भी जो रिकॉर्ड है वो। ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ वेरिफिकेशन एक्टिविटीज, और लास्ट पे क्या है कि वेरिफिकेशन एक्टिविटीज क्या है कि जो हैसअप का प्लान था, जो इम्प्लीमेंट किया गया था, उसको भी असेस करना है। तो उसका रिकॉर्ड, तो चार लेवल का रिकॉर्ड होगा। पहले आपने हैसअप प्लान बनाया, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे उसका रिकॉर्ड। उसके बाद आपने हैसअप प्लान को इम्प्लीमेंट किया और सीसीपी को मॉनिटर किया, अब सीसीपी मॉनिटरिंग का रिकॉर्ड। उसके बाद तीसरी चीज क्या आ जाती है कि करेक्टिव एक्शंस जो लिए गए, इन केस सीसीपी वर नॉट अप टू द मार्क, तो उस केस में जो करेक्टिव एक्शंस लिए गए, तो उसका रिकॉर्ड। और लास्ट पे जो हैसअप प्लान, जो सारा जिसने इसको चेक किया था सीसीपी को, उसको भी असेस करना है, उसका रिकॉर्ड। तो इसके अंदर जो फर्दर ऑप्शन है वो आप पढ़ सकते हो, वो इतनी कोई चीजें नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर है कि आप क्या क्या तरीके कार लिखे हुए हैं, जिसमें ये रिकॉर्ड रिलेटेड आगे उसने लिखा हुआ है कौन कौन सा रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे हैजर्ड प्लान बनाने के लिए आपको हैजर्ड एनालिसिस का रिकॉर्ड, क्रिटिकल लिमिट पता होनी चाहिए क्या क्या होती हैं। ठीक है। पैथोजन ग्रोथ के लिए एडिक्वेसी ऑफ बैरियर, एडिक्वेसी बैरियर्स की, अगर आप पैथोजन ग्रोथ को रोकने के लिए जो भी बैरियर्स इंप्लीमेंट करेंगे उनकी वो कितने अच्छे हैं, कितने एफिशिएंट हैं। ठीक है। सेफ प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ